नमस्कार दोस्तों, तो आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं जीके ट्रिक 2। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदा का घाघरा देखा और मर गया। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ट्रिक होने वाली है और ये बाबर का पूरा भारत का जो शासनकाल था, भारत में जितने वर्ष रहा, कौन कौन से युद्ध लड़े, उसका जो शासनकाल था पूरा का पूरा हमें समझ में आने वाला है केवल एक ट्रिक से। और आज के बाद कभी इस ट्रिक को हम भूलने वाले नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक हमारे साथ में बने रहें। आपको बहुत ही शानदार सेशन आपके सामने लेकर आए हैं। बाबर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बाबर था कौन। तो दोस्तों बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और बाबर की बात की जाए तो दोस्तों भारत में मुगल वंश की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? बाबर ने करी थी। बाबर की बात की जाए तो बाबर का जो पूरा नाम है वो नाम है दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है बाबर का? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता की बात की जाए तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो फरगाना नामक एक छोटे से राज्य के क्या थे? शासक थे। और दोस्तों महज 11 साल की उम्र में बाबर ने उमर शेख मिर्जा की जगह गद्दी हथिया ली थी। यानी कि उसकी गद्दी पे वो बैठ गया था। किसकी गद्दी पे? उमर शेख मिर्जा की गद्दी पे बैठ गया था, जो फरगाना राज्य की गद्दी थी। बाबर की माता की बात की जाए तो माता कुतलुग निगार खानम। माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। और बाबर के जन्म की बात की जाए दोस्तों तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्तमान उज्बेकिस्तान नाम की जो जगह है वहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। और जो फरगाना राज्य है उसकी गद्दी कब संभाल ली थी उसने? 1494। कब संभाल ली थी? 1494, महज 11 साल की उम्र में। और दोस्तों 1507 ईस्वी में बाबर के बारे में कुछ चीज़ें हम जानने वाले हैं। उसके बाद चलेंगे हमारी ट्रिक पे कि ट्रिक क्या कहना चाहती है और किस प्रकार से हम इस ट्रिक को समझेंगे। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। कब धारण कर ली थी? 1507 में। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला मुगल शासक था। कौन था? पहला मुगल शासक बाबर, जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब धारण की थी दोस्तों? 1507 में। कब धारण की थी? 1507 में। दोस्तों बात की जाए कि भारत में कब से कब तक रहा, तो भारत में मुगल शासन की स्थापना इसने की 1526 में और 1526 से 1530 तक ये भारत में रहा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें जो हमने करी थी, कुछ और बातें हम देखते हैं कि बाबर जो है वो किसका वंशज था। तो बाबर अपने पिता की तरफ से देखा जाए तो ये तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर का 5वां वंशज अपने पिता की तरफ से, यानी कि अभी की भाषा में यदि बोला जाए तो पैटर्नल जिसे हम बोलते हैं, तैमूर का 5वां वंशज था। कौन सा वंशज था? 5वां। और यदि उसके माता की तरफ से देखा जाए, यानी माता के परिवार की तरफ से देखा जाए तो ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। कौन सा वंशज था? चंगेज खां का 14वां वंशज। तो ये तो थी दोस्तों बाबर के बारे में छोटी छोटी बातें। और बाबर के बाद में जो बाबर का जो वंशज और जो इसका शासक हुआ था वो कौन हुआ था? हुमायूं। ये आप सब लोग जानते हैं। तो बाबर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी। और अब हम बात करने वाले हैं ट्रिक की, कि ट्रिक हमें किस प्रकार से और क्या समझाना चाहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं ट्रिक की ओर, करते हैं इस ट्रिक की कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदा का घाघरा देखा और ऐसा क्या देखा कि मर गया। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी। तो इसके प्रत्येक शब्दों से हमने एक ट्रिक बनाई है। पानी पिया, पानी पिया का मतलब है दोस्तों पानीपत का युद्ध। खाना खाया उसका मतलब खानवा का युद्ध। चंदा का मतलब चंदेरी का युद्ध। घाघरा देखा, घाघरा का युद्ध। और मर गया, बीमारी हुई और गंभीर बीमारी के कारण वो मर गया। दोस्तों बात करते हैं भारत में जब बाबर आया था तो वो 1526 में आया और मुगल वंश की स्थापना करी। और 1526 से 1530 में बाबर भारत में रहा, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि पानी पिया, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी
जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों बाबर के आने से पहले अर्थात मुगल शासकों के आने से पहले भारत में दिल्ली सल्तनत पे किसका राज था? तुर्की और अफगानी शासकों का। और उन्हीं अफगानी शासकों में शासक हुए थे लोदी वंश के। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन रहा था? इब्राहिम लोदी। क्यों? क्योंकि पानीपत का जब युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को बुरी तरह से लोहे के चने चबाए। और कहा जाता है कि बाबर के पास 12,000 के आसपास सैनिक थे और उससे कहीं 8 गुना ज़्यादा सैनिक थे। किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास। लेकिन पानीपत के युद्ध में, पहले युद्ध में पहली बार आग्नेयास्त्र और तोपखाने का प्रयोग किया गया, जिसमें 20 तोपें शामिल थी। किसकी? बाबर की सेना की 20 तोपें भी शामिल थी। और उसी की वजह से बाबर ने ये युद्ध जीता और भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। दोस्तों बात की जाए पानीपत की, तो पानीपत वर्तमान हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? पानीपत वर्तमान हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों पानीपत के युद्ध की विजय यात्रा के साथ ही बाबर ने 1526 में भारत में मुगल सल्तनत की अर्थात मुगल वंश की स्थापना करी। दोस्तों बात करते खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। दोस्तों बात करें खानवा की, तो खानवा आगरा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। आगरा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। आगरा आप जानते हैं कहाँ स्थित है? वर्तमान यूपी में स्थित है। और खानवा के युद्ध की दोस्तों बात करी जाए तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में लड़ा गया। दोस्तों ये सारे के सारे एक क्रमांक में चलने वाले हैं। आपने देखा पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, और आगे आगे भी हम देखते जाएंगे। ये बिल्कुल एक क्रम में चलने वाले हैं। और 16 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया बाबर वर्सेज मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य? राणा सांगा के मध्य। और इसमें भी कौन विजय रहा? बाबर विजयी रहा। कौन विजय रहा? बाबर विजय रहा। तो खानवा के युद्ध में भी बाबर विजय रहा। 16 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया। अब दोस्तों बात करते चंदा का यानी चंदेरी का। और चंदेरी की यदि दोस्तों बात की जाए तो चंदेरी कहां पर स्थित है और इसका युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों चंदेरी का जो युद्ध है, चंदेरी का युद्ध 19 मार्च 1528 को लड़ा गया। और चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? चंदेरी का दुर्ग भी आप लोग पढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध 16 मार्च 1527 को जब राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा तो राणा सांगा का एक सहायक था और उस सहायक का नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? उस सहायक का नाम था मेदिनी राय। अब दोस्तों बात की जाए चंदेरी की, तो चंदेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों चंदेरी एमपी में यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। और जिसका युद्ध 29 मार्च 1528 को लड़ा गया। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा का जो सहायक था वो कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। और यहां भी विजय किसकी हुई? बाबर की विजय हुई। किसकी विजय हुई? बाबर की विजय। अब बात करते हैं घाघरा देखा और ऐसा क्या देखा कि मर गया। तो बात करते हैं दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध घाघरा नदी के तट पे लड़ा गया। कहां लड़ा गया? घाघरा नदी के तट पर। घाघरा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है जो कहां पर स्थित है? घाघरा नदी यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसी के तट पे युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों ये एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया। और सिपाहियों ने इतना रक्त बहाया कि घाघरा नदी का जो रंग था वो बिल्कुल लहू के समान हो गया। यानी इतना भी पता नहीं चल पा रहा था कि नदी में पानी बह रहा है या रक्त बह रहा है। तो दोस्तों घाघरा का जो युद्ध है वो लड़ा गया 6 मई 1529 में। कब लड़ा गया? 6 मई 1529। आप देखते आ रहे 26, 27, 28 और 29 प्रत्येक सन में यानी कि प्रत्येक वर्ष में एक एक युद्ध लड़ा। 4 महत्वपूर्ण युद्ध उसने लड़े, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में। और किसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया? ये युद्ध भारत के किसी भी शासक के साथ नहीं लड़ा। ये युद्ध लड़ा बाबर ने मोहम्मद लोदी के साथ। किसके साथ लड़ा? मोहम्मद लोदी के साथ। अब बात आती है कि मोहम्मद लोदी कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का भाई था। और यहाँ पर बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को मात दी। और इस युद्ध के तुरंत पश्चात यानी कुछ समय पश्चात ही बाबर को एक गंभीर बीमारी हुई। और गंभीर बीमारी होने के पश्चात 26 दिसंबर 1530
26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में बाबर को आगरा में दफनाया गया और आगरा में दफनाने के बाद फिर बाबर की इच्छा के अनुसार उसे उज्बेकिस्तान यानी कि काबुल में ले जाकर दफनाया गया, जहां काबुल में बाबर का मकबरा भी बना हुआ है जो पूरा का पूरा चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, और ये समझ में आई तो दोस्तों इसी तड़कते भड़कते अंदाज में आपके लिए बार बार हम जीके और मैथमेटिक्स के ऐसी ट्रिक्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बार बार हम आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।